अभी तक भगवान की वाणी का पाठ चल रहा था। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य देवी माँ अपना ज्ञान हम सबको सुना रहे थे। उपरांत मुझे अवसर दिया गया कि आप सबको इस कार्यक्रम के बारे में, इस पूजा के बारे में बताएं। तो इससे पहले कि मैं इस विषय में बताना शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक आप सब अगर यहाँ पे आ सकते हो तो यहाँ पर आके बैठ जाए। किसी भी कारण से अगर यहाँ पर आना संभव ना हो तो आप जहाँ भी हो वहीं पर जो कुछ भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं अपनी टूटी टूटी भाषा में आप उसे सुनने समझने का प्रयास करें। हर युग में जब जब धरती पर अधर्म और असत्य बढ़ता है, भगवान धरती पर कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाते हैं। वह रूप जो भगवान लेकर के आते हैं, वह रूप उस समय की जो मांग होती है, जो आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप भगवान रूप धारण करके आते हैं। जैसे भगवान कभी श्री राम के रूप में आए, कभी श्री कृष्ण के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आए, कभी वाराह के रूप में आए। जब जैसी आवश्यकता पड़ी है, कभी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए वस्त्रावतार ले लिए। कभी गज की रक्षा में भगवान तत्काल आके प्रकट हो गए। तो जब जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप भगवान रूप धारण करके आते हैं। आज वर्तमान जो समय चल रहा है, इसे हम सब कलयुग का समय के रूप में जानते हैं। आज के समय में
मनुष्य पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन अज्ञानता का अंधकार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि उस अज्ञानता के चलते मनुष्य ये जान ही नहीं पाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमको पूजा कौन सी करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये सब बात मनुष्य जानता नहीं है। और कहने को आज का मनुष्य पढ़ा लिखा बहुत, आज अज्ञानता के ही कारण मनुष्य पाप को पुण्य, पुण्य को पाप समझ बैठा है। इसके तमाम उदाहरण हैं जो आज हमारे समाज में अज्ञानता के उदाहरण, इसको आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो जब अज्ञानता का अंधकार हमारे समाज में जब व्याप्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में भगवान एक अनुपम और अलौकिक रूप धारण करके आ गए। वह रूप एक लिखावट का है। यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है, इसमें कोई फोटो नहीं है, लिखावट अंकित है। वह लिखावट अगर दूर से देखा जाए तो लगता है कि जैसे कोई उर्दू वर्दी फारसी भाषा लिखी, लेकिन जब नजदीक से देखा जाए तो पता चलता है कि नहीं, उर्दू अरबी फारसी भाषा कोई नहीं है, ये हिंदी में ही। तो ये जो लेख यहाँ पर अंकित हम देख रहे हैं, यही आज के युग का भगवान का अवतार है। इस तस्वीर के बगल में जो लाल साड़ी में तस्वीर लगी हुई है, इसका हम सब लोग नाम नहीं लेते हैं, देवी माँ कह करके संबोधित करते हैं। यही देवी माँ आज से करीब 51 साल पहले 31 मार्च 1972 को अपने पतिदेव डॉक्टर राम स्वरूप अस्थाना जी के साथ, हमारा पड़ोसी जिला गाजीपुर है, वहीं पर इनके पतिदेव जी एसडीएम थे। वहीं पर देवी माँ अपने पतिदेव जी के साथ रहती थी। तो 31 मार्च 1972 की घटना है। सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच का समय रहा होगा। देवी माँ के पतिदेव जी ड्यूटी पर जाने वाले थे, तभी देवी माँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। कुछ सामने कुछ अखबार पेपर रखे हुए थे। इसी बीच देवी माँ देखती है कि उनके सामने
भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, अभिवादन प्रणाम करती हैं भगवान को। भगवान कहते हैं कृपया कागज पर कलम रखिए। तो कलम उठा करके सामने कोई पेपर नहीं रहता है। उस दिन का जो अखबार आया था उसी अखबार पर ज्यों ही देवी माँ कलम रखती हैं, उनके हाथों में भगवान की अदृश्य शक्ति समाहित हो जाती है और वो कलम बड़ी तेजी से चलने लगती है। जो कुछ वो कलम लिखती जा रही थी देवी माँ के कानों में स्पष्ट सुनाई भी पड़ रहा था। तो उनके पतिदेव जी भी पास में थे। उन्होंने देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई चमत्कारिक घटना ही घटित हुई है। उन्होंने अखबार में तो लिखा ही था देवी माँ ने, वे सादा पेपर देने लगे। उस दिन पूरा दिन वही ज्ञान ही आता रहा, देवी माँ लिखती जा रही थी। उसी दिन से 31 मार्च 1972 से बोला ना 3 जनवरी 2000 तक उस ज्ञान को भगवान ने उसी घटित लेख में तारीख वाइज ज्ञान लिखाया। वो ज्ञान लाखों पृष्ठों में है। ये ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान हिंदी में लिखा होते हुए भी ऐसा है कि इसकी एक भी लाइन को कोई पूरा पढ़ नहीं सकता है। कोई दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान डिग्री होल्डर क्यों ना हो, एक भी लाइन को कोई इसको पूरा पढ़ नहीं सकता। इस ज्ञान में लिखा क्या है? मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर उस ज्ञान में लिखा क्या है। उस मोबाइल बंद कर भैया, मोबाइल बंद कर। भगवान ने पहले ज्ञान दिया है, भगवान ने जब हम मनुष्यों को धरा पर जन्म दिया सृष्टि के प्रारंभ में ही, इसके पहले ही भगवान ने जीवन कैसे जियो माता पिता की भांति अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे ऐसे जीवन जीना, जीवन में खुशहाली आएगी। वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। भगवान बोले हैं, ऋषि मुनियों ने लिखा, वही ज्ञान कभी उपनिषदों के रूप में भगवान ने लिखवाया, तो वही ज्ञान कभी जब महाभारत की स्थिति हुई थी, अर्जुन जब मोहासक्त हुए थे, तो उन्हीं वेद उपनिषदों के ज्ञान को सार रूप में, संक्षिप्त रूप में 18 अध्याय की गीता सुना करके दिया था। जब जैसी आवश्यकता हुई, वेद संस्कृत भाषा में है जो क्लिष्ट है, उससे सरल संस्कृत भाषा में गीता का ज्ञान है। आज के समय में
बोलचाल की भाषा हिंदी है। वैसे भाषा की बात कही जाए तो दुनिया में सैकड़ों हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बात हो रही है उस पावन धारा की जिस पावन धारा पर हमेशा भगवान अवतार लेते रहे, जिस धारा पर हम सब मनुष्य आज जन्म पाए हैं। ये जो उत्तर भारत की भूमि है, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, इतना पावन पवित्र भूमि है ये। जब जब भगवान धरती पर आए हैं, उन्होंने अपने अवतार की अवतरण भूमि स्थली इसी पावन भूमि को बनाए हैं। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोग इस धरा पर जन्म पाए हैं। भगवान राम आए तो अयोध्या में, भगवान श्री कृष्ण आए तो मथुरा में। वैसे ही आज भी भगवान आए हैं, आज भी उनकी अवतार स्थली यही उत्तर प्रदेश ही है। तो बोलचाल की भाषा यहाँ की हिंदी है। तो इसी हिंदी भाषा में जो आम बोलचाल की भाषा, इतनी सरल भाषा में भगवान ने उसी ज्ञान को समझाया है लाखों पृष्ठों में, कि उस ज्ञान को कोई पढ़ा लिखा हो तो पढ़ करके, अथवा पढ़ा लिखा ना हो तो सुन करके जो वेद गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझ सकता है। इस तरह से भगवान ने इस वेद गीता के ज्ञान को इस लिखावट के रूप में हजारों उदाहरण देकर के समझाया। इसी लेख में भगवान ने उस ज्ञान को समझाया है। जो ज्ञान आज भगवान ने दिया है, जो घटित लेख है, अभी आपको बताएं कि इसको कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो इसका भी कारण है, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि कोई पढ़ ही ना पाए। तो जो पढ़ नहीं पाएगा तो एक भी अक्षर जोड़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि इसके पहले जब भगवान ने ज्ञान दिया तो भगवान बोले, ऋषियों मुनियों ने लिखा, उसके बाद तमाम जैसे जैसे विद्वान हुए उसका भाष्य करते गए, भाष्य करते गए। ज्ञान मिलावटी हो गया। मिलावटी ज्ञान का कारण ही है कि आज उस ज्ञान को पढ़ने वाले भी अधर्म और असत्य की राह पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया कि कोई चाह करके भी एक भी अक्षर इसमें मिलावट ना कर सके। तो इस ज्ञान को पढ़ने की सामर्थ्य एक थे डॉक्टर रमेश चंद्र दुबे। उनको भगवान ने क्षमता दिया कि वह इसको पूरा पूरा पढ़ सके। तो उन्होंने इसको पठनीय भाषा में रूपांतरित किया और यह ज्ञान अभी तक लगभग 400 खंडों में प्रकाशित कराया जा चुका है, जो 10 मिनट से लेकर के करीब 24 घंटे तक के मोटे मोटे खंड अथवा छोटे छोटे खंड, जो ये लिखावट का ज्ञान भगवान ने दिया है, इसके एक एक अक्षर में
वे सब सारी शक्तियां समाहित हैं। जो शक्तियां हम समझते हैं भगवान राम में है, जो समझते हैं भगवान श्री कृष्ण में, ये नित्य भगवान का साकार दर्शन है। सुना? जैसे त्रेता में भगवान श्री राम थे, द्वापर में भगवान श्री ले ले भैया। नित्य भगवान का साकार तुम्हें भी दर्शन लेना है। है? और पढ़ने पर जो ज्ञान मिलता है वही भगवान का निराकार दर्शन है, वही भगवान का शक्ति रूप दर्शन है। आज संसार में बड़ा झगड़ा है। कोई कहता है भगवान निराकार है, तो कोई कहता है कि भगवान साकार है, कोई कहता है कि नहीं भगवान आत्मा है, तो कोई कहता है, मतलब अपनी अपनी तरह से सब लोग बता रहे। तो इसको बताते समय मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई, आपको बताते हैं कि आज संसार के मनुष्य की स्थिति क्या है। वही जो बताया कि अज्ञानता का अंधकार जो है भरा पड़ा हुआ है। तो इसी जगह पता चला कि एक हाथी आई हुई है। तो सब लोग सुने कि हाँ फला जगह, उस समय की बात है जब तक हाथी हर जगह नहीं आती थी, बहुत कभी कभार देखने को मिलता था। तो लोग कहने लगे कि फला जगह हाथी आई है, चलो उसको देखने चलना है, देखने चलना है। भाई सब लोग जाने लगे देखने के लिए। तो इसकी सूचना ये अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, दृष्टिबाधित थे, वे भी सुने। तो उन्होंने सोचा कि हम भी, अगर आज हमारे आंखें होती तो हम भी देख करके जान लेते हाथी कैसी होती है। तो और जो लोगों ने बताया कि अरे चलो भैया, कम से कम देख नहीं पाओगे तो तुम छू के जान लेना हाथी कैसी होती है। तो फिर तो वे सब भी पहुंचे वहां पर। वहां पे जो हाथी का जो रखवाला होता है उसको पिलवान बोलते हैं। तो उससे कहा, जो दृष्टिबाधित से गए थे, कि भैया हम भी जानना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है, कैसे हम जाने, क्या हम उसको छू करके जान सकते हैं? तो पिलवान ने कहा हाँ भाई आइए, आप छू करके जान लीजिए। तो 6 लोग आगे पहुंचते हैं। तो जो जैसे बढ़ा होता है, तो किसी के हाथ में हाथी का जो मोटा सा जो पैर था वो आ गया। किसी के कोई जब आगे बढ़ा तो उसके सामने पेट आ गया हाथी का। उन्होंने भी अपना अंदाज दिया, अपना हाथ इधर उधर करके, हाँ हाथी ऐसा ही होता है। किसी कोई जब आगे पहुंचा उसके हाथ में हाथी की सूंड आ गई, उसने भी उसको अपना पकड़ा। किसी के हाथ में उसकी पूंछ आ गई, किसी की कान आ गया। तो जिसके हाथ में जो आया वो अपना स्पर्श करके जान समझ करके फिर लौट के आए। तो जब 6 लोग लौट के आए तो रास्ते में जब कुछ दूर पहुंचते हैं तो वो सब सोचे कि अच्छा एक काम किया जाए, अब हम सब बैठ करके चर्चा कर ले कि हाथी कैसे होती है। तो कभी कहा हाँ ठीक है। तो उसमें से एक कह रहा है, जो जिसका हाथ उस हाथी के पैर पर गया था, उसने कहा कि हाथी तो एक गोल खंभे की तरह होती है,
तो दूसरे कहा इसका मतलब तुम हाथी देखे ही नहीं, तुम उस तक पहुंचे ही नहीं। उसने कहा अरे हाथी तो एक समतल दीवार की तरह होती है जो पेट के पास पहुंच जाता है। फिर उसको डांट करके अपने कहा अरे अभी तुम जानते ही नहीं हो, हाथी तो एक अजगर की तरह होती है जो हम लोग इसको तो पकड़ा था। तो उसमें से दूसरे ने कहा हाँ हाथी तो एक सूप की तरह होती है, लचीला सूप की तरह होती है जो कान पकड़ा था उसका। तो फिर उसमें से फिर और एक ने कहा जो आखिरी वाला था हाँ तुम सब कुछ नहीं जानते, हाथी तो एक हाउ की तरह होती है जो पूछ पकड़ लिया। तो वो लड़ रहे थे आपस में, कैसे जैसे आज संसार लड़ रहा है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान की ये पूजा सही है, भगवान की वो पूजा सही है, हमारा वाला सही है। वो कहता नहीं हमारा वाला सही है, तो सही किसका है? वो छो जब लड़ रहे थे आपस में, तभी एक आदमी आया, उसने समझाया कि भैया तुम सब जो आपस में लड़ रहे हो, तुम सब लोग हाथी की ही चर्चा कर रहे हो। जैसे आज संसार का हर मनुष्य भगवान की पूजा कर रहा है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, तो वही किसी यंग की पूजा कर रहा है। तो ये बताया कि तुम समझाया उनको, तुम उसका पैर पकड़े थे, तुम उसकी पूंछ पकड़े थे, तुम उसका पेट पकड़े थे, ये सब मिल करके तब हाथी बना। तुम भी ले लो, तो उन सबों को समझ में आया कि हाँ आपने सही कहा, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो पेठा। तो वैसे ही आज का समय ऐसा ही है, भगवान ऐसा होता है, भगवान वैसे होते हैं। तो सही कौन वाला है? जैसे अब जैसे मेरी ही बात कर लिया जाए, तो मेरे बारे में अगर किसी से पूछा जाए भैया उनको आप जानते हैं, तो मेरा जो जितना करीबी होगा वो उतना मेरे बारे में पता है, जो जितना ज्यादा करीबी होगा वो उतना ज्यादा बताएगा। और सबसे बढ़िया कौन बताएगा? मैं खुद अपने बारे में जितना बढ़िया बता दूंगा उतना बढ़िया या तो परमात्मा बता सकते हैं अथवा खुद मैं। वैसे ही भगवान के बारे में भगवान से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। आज उनको जानने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? फला गुरु का साहित्य पढ़ रहे हैं, उन संत का लेख पढ़ रहे हैं। क्या होगा? वही कि तुम जड़ के पास गए ही नहीं, शाखा पत्ती में भटक रहे हो। तो इस तरह से तुम भगवान को जान कहां पाओगे? बस वही तुम शाखा में भटक रहे हो। तो पेड़ ललहाता कैसे है? क्या पत्ती में डाल में पानी या खाद डालने से पेड़ लहलहा जाएगा? पेड़ लहलहाए, उसमें फूल आए, उसमें फल आए, के लिए तो जरूरत होती है कि उसकी जड़ में पानी डाला जाए, खाद डाला जाए, तो बढ़ेगा, विकसित होगा। वैसे भगवान जो मूल हैं उनको जानने का प्रयास जब हम करेंगे तो जरूर जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं तो भैया फला पूजा करते हैं, अब आप ही हम कैसे करें? तो फला पूजा को करने के ही कारण हो सकता है आज भगवान के बारे में आपको जानकारी मिली हो, उसका फल ही समझ लीजिए। और ये भगवान की राह है कि नहीं है, आज भगवान ने कसौटी भी दिया है। जाते जाते वो कसौटी भी आपको बता देंगे, उस कसौटी पर कस लेना तब मानना। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 17 साल, जो जब से पाया है इस राह पर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? उसको कसौटी मिली है, उस कसौटी को पा करके आज
चल रहा है अभी तक। तो आज भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं कैसा हूं, मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, मेरी पूजा क्या है, मेरी भक्ति क्या है, कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां, आज खुशियां आने के लिए लोग ज्योतिषी वगैरह के पास जाते हैं। भैया थोड़ा हमारा विचार दीजिए, बस बड़ा घर में कला चल रही है, बड़ा कष्ट है, कला अभाव है। तो वही वो खुद ही परेशान है अपने परिवार से, तुम्हारे परिवार की क्या समस्या दूर कर देगा? वो खुद ही अपना भविष्य नहीं जानता है, तुम उससे अपना भविष्य जानने के लिए चले जाते हो, वही लुटवाने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान से बढ़िया हमारा आपका हितैषी, उचित अनुचित बताने वाला और कोई नहीं। आज भगवान आए हैं इस लिखावट के रूप में, इस ज्ञान के रूप में, तो उन्होंने वो सही राह, वो सन्मार्ग बताया है, जिस मार्ग पर चल करके हम सब लोग उनको जान सकते हैं, उनकी राह पर चल सकते हैं। तो ये जो लिपि के रूप में भगवान ने आज जो ज्ञान दिया है, इसके बारे में भगवान ने गीता सुनाते समय अर्जुन को बता दिया था। अक्षराम अकारोऽस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूं। तो वही अगली बार मैं अक्षर रूप में आऊंगा। तो संकेत कर दिया था भगवान ने। जयकारा लगता है परम पूज्य बाबा जी की जय हो। तो ये भगवान का आज संबोधन है। भगवान कभी श्री राम के रूप में जाने गए, कभी श्री कृष्ण के रूप में जाने गए, अनेकानेक नामों से भगवान जाने गए हैं। आज भगवान जब आए तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बाबा जी कह करके संबोधित कर सकते हो। इसके बारे में मुझे आगे तक बताएंगे आपको कि बाबा जी के रूप में भगवान आपकी आए। तो बाबा जी के रूप में आज भगवान आए, इसके बारे में गीता सुनाते समय भगवान ने बता दिया, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ। जगत मैं ही पिता हूँ, माता भी मैं ही हूँ, अंत रूप में धारण करने के कारण माता भी मैं ही हूँ। आगे उन्होंने बताया कि पितामह भी मैं ही हूँ। पितामह मतलब पिता के पिता। तो इस लाइन के माध्यम से भगवान ने बता दिया कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो बाबा जी। तो जो ज्ञान भगवान ने लिखवाया है, जिनके माध्यम से देखने में तो ये साधारण सी महिला लगती है, देवी मां कौन है थोड़ा सा हम जान लें। क्योंकि तुलसीदास जी एक रामचरितमानस लिखे, आज उनको उनके अनुयायी लोग उनको भगवान तुलसीदास कहते हैं। उनके एक रामचरितमानस ग्रंथ को लिखने के कारण उनको इतना बड़ा दर्जा मिल गया। और देवी मां उसी रामचरितमानस जैसे 400 खंडों को लिखा है। पानी पीबू
ले ले देवी गिला माँ ने लपिया। जब उनके ज्ञान का 400 गुना लिखा होगा तो कोई संत महात्मा तो होंगी नहीं, और भगवान का जो ज्ञान है उसको लिखने की सामर्थ ए छोटू साधारण आत्मा में कोई मुझसे पानी ले हो आओ। ही नहीं सकती। उनका रूप ही इस ज्ञान को अपने में, उस ज्ञान की धारा को अपने में समाहित करके धरती पर उतार सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का, वैसे ही देवी माँ के रूप में आज भगवान ने अपना वही रूप जो धरा पर हमेशा आता रहा है, जिन्हें हम भगवान राम के रूप में जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, वही राम कृष्ण आज देवी माँ के रूप में आए और उन्होंने ही यह ज्ञान आज दिखाया है। तो भगवान जब जब आते हैं धरती पर तो जिस रूप में आना होता है उसके बारे में भगवान पहले ही बता दिए। जैसे जब भगवान को त्रेता युग में श्री राम के रूप में आना था तो उन्होंने नारद जी को एक बार मोह हो गया था, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तपस्या करने बैठे और तो देवराज इनका स्वभाव ही है, जब किसी को तपस्या करते देखते हैं तो उनको भय लग जाता है कि लगता है कि मेरा सिंहासन ही पाने के लिए अगला तपस्या कर रहा है। तो नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने सभी प्रयास कर डाले, देवताओं को भेजा, अग्निदेव, वरुणदेव, कोई सफल नहीं हुए, पवन देव, तो आखिरी में वो हार करके कामदेव को भेज दिया। तो वह भी अपना पूरा प्रयत्न करते हैं और भगवत इच्छा ही थी, वो भी असफल होकर लौट जाते हैं। तो नारद जी ने देखा कि मुझे तो कामदेव भी नहीं परास्त कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं काम पर विजय प्राप्त कर। तो भगवान भक्त का सबसे परम हितैषी भगवान ही होते हैं। भगवान कभी अपने भक्त का अहित होने नहीं देते हैं। हमारे आपके अंदर अगर उनकी भक्ति करते हैं, उनके भक्त हैं, अहंकार का छोटा सा भी अंकुर अगर उठने लगा तो ये भगवान की कृपा। कभी हमको अपने धन का अहंकार हो जाए, कभी अपने पद का अहंकार हो जाए, या किसी भी चीज का अहंकार के लिए कुछ पूछना नहीं, किस भी चीज का हमको अहंकार हुआ, भक्त हैं उसको पढ़ने में। तो नारद जी को जब इस तरह का अहंकार हुआ तो वे जाकर के ब्रह्मा जी से कहे कि मैंने स्वर्ग का पढ़ लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन और किसी से बताना है। लेकिन आप जान लीजिए, मानवीय स्वभाव होता है, अगर हमको छोटी सी भी उपलब्धि है, कोई मिल रही है, तो जब तक 4 लोगों से बता नहीं देंगे तब तक हमें पछता नहीं, खाली नहीं रहेगा। तो वही तो अब नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा तो, लेकिन नारद जी ने कहा रुकने वाले, तो जाकर के भगवान शंकर से बता दिए। तो भगवान शंकर ने भी उनको कहा आपने मुझे तो बता दिए और किसी से बताना मत। तो कहा रुकने वाले, जाकर के भगवान को भी बता दिए। तो भगवान अंदर के अंदर मुस्कुराए। नारद जी जब आगे बढ़ते हैं उनको एक नगर दिखाई देता, तो लंबी कथा है। तो वहां पर एक कन्या होती है, उसको देख करके मोहित हो जाती है और ये परिवार बसाने का विचार करने लगते हैं, वही काम मोहित हो गए। उसके बाद फिर भगवान को देख रहे हैं कि मेरा भक्त तो
अभी तो उसको काम विजयी होने का अहंकार था। तो ये तो आगे नारद जी उस कन्या से विवाह करें, उसके पहले भगवान विष्णु कन्या का वरण करके लेकर चले जाते हैं। तो नारद जी को जब पता चला कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, उनको वानर का रूप दे दिए थे जब उनका रूप मांगे थे। तो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आपने मेरी हंसी उड़वाई। और अब देखो कैसा श्राप दे रहे हैं कि जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के लिए धरती पर आपको आना पड़ेगा और अपनी पत्नी को खोजने के लिए आप भटकते फिरेंगे। तो भगवान की इच्छा है, उसको आना ही था। कथा होती ही है, इसको जान लीजिए। कुछ भी भक्त की बात हो रही है कि उसके जीवन में कुछ भी अगर घटित होता है, अकारण नहीं होता है, निष्प्रयोजन नहीं होता, उसका कुछ मतलब नहीं। भक्त के जीवन में कोई भी स्थिति आए वो लेकर ही आती है। क्या लेकर आती है? उसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। तो उन्होंने श्राप दिया इस तरह से। उसके बाद कहा कि जो रूप आपने मुझे दिया, उसी रूप की आपको मदद लेनी चाहिए। भगवान राम के रूप में आए, माता सीता का हरण हुआ, बानर भालू की सहायता से भगवान। इस तरह से भगवान जब आते हैं अपने आने के बारे में पहले से ही पता। तो जब भगवान को आना था तो इसकी भी पूर्व सूचना भगवान ने दी हनुमान जी के माध्यम से। जब सेतु निर्माण हो रहा था तो भगवान ने आदेश दिया जो भी भालू बंदर जहां पर हो वहां से पत्थर ला करके इकट्ठा। तो सब लोग ले जाकर के अपना रखने लगे। तो उस समय हनुमान जी हिमालय के पास। तो जब उनको खबर मिली भगवान का आदेश है कि पहाड़ मतलब पत्थर ले जाकर वहां पर इकट्ठा करो, तो पहुंच गए। एक पर्वत था, उस पर्वत से कहा कि चलो आपको चलना है, भगवान का आदेश है और मैं तुमको वहां पे प्रभु के चरणों का स्पर्श दिलाऊंगा। तो वो तैयार हो गया था, हमको ले चलिए। लेकर आ ही रहे थे, रास्ते में करीब मथुरा के ही आसपास पहुंचे थे तो भगवान का आदेश हुआ कि जो भी भालू बंदर जहाँ पे पत्थर दिया हो वहीं पर रखो। भगवान का आदेश हुआ तो भगवान की बिना इच्छा के तो कुछ होता नहीं है। तो हनुमान जी ने उनको वहीं पर रख दिया। उन्होंने कहा कि आपको वचन दिए थे कि मैं आपको प्रभु के चरणों का स्पर्श दिलाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा मैंने वचन तो दिया था, लेकिन मैं आज तुमको पुनः वचन देता हूं। जिन प्रभु के चरणों का तुम स्पर्श चाहते थे, वही प्रभु तुमको 7 दिनों तक अपनी अंगुलियों पर उठाए रहेंगे। वापर में सिंह के रूप में प्रभु धरा पर रहेंगे। गोवर्धन पर्वत के रूप में वही पर्वत विख्यात हुआ और भगवान वापर रूप में आए। तो उस रूप में उसको उठाए थे जब देवराज इंद्र ने प्रलय वर्षा की। भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए थे तो उसी समय भगवान ने घोषणा कर दिया था अगली बार जब मैं आऊंगा तो कन्या के रूप में आऊंगा। वो कैसे? भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गोकुल से जब मथुरा चले जाते हैं तो वहां के बाद कंस को मारने के बाद तमाम आसुरी शक्तियां इतना ज्यादा बढ़ी हुई थी कि उन्हीं से युद्ध करने में पूरा समय लग गया। वचन दिए थे ग्वाल बाल गोपियों को हम लौट करके आएंगे,
लेकिन वापस नहीं आ सके। तो जब वापस नहीं आ सके, लेकिन फिर भी क्योंकि बाल बाल गोपियां भगवान को याद करते थे, जो भी भगवान को याद करता है सच्चे मन से, भगवान उसको। तो शाम का समय था, भगवान जब उनके सामने जब भोजन रखा गया करने के लिए, तो भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। संयोग से उनके महामंत्री उद्धव जी पास में ही बैठे थे। उन्होंने देखा भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं, अपितु उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आपके बारे में तो मैंने वेदों में सुना है कि आप तो निर्विकार हैं, तो आपके अंदर ये कैसा विकार आपकी आंखों में आ गया? तो भगवान ने कहा, जो आपने जाना है वो तो जाना ही है, लेकिन जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए, मैं गोकुल पे जब से आया हूँ वचन दिया था कि मैं पुनः वापस आऊंगा, लेकिन दोबारा वापस जाने का मौका नहीं। वह सब लोग मुझे बहुत याद करते हैं। उद्धव जी के मन में ये बात चलने लगी कि मैं भी देखता जरा गोकुल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। तो भगवान तो मन की बात जानते हैं सबके। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप जाओ गोकुल की। तो वहां पर जब जाते हैं उद्धव जी, तो वहां पर भगवान की बाल लीला सुनते हैं, तमाम जगहों को देखते हैं। इस तरह से देखते सुनते काफी लंबा समय बीत गया। तो अचानक उसको याद आया कि भगवान ने कहा था जल्दी वापस आ जाना, लेकिन काफी दिन हो रहा है। तो फिर वह जल्दी जल्दी तैयार हुए। सब लोगों ने, गोपियों वालों ने कहा कि मेरा संदेशा भगवान से कह देना। तो संदेशा के रूप में सब लोगों ने अपना अपना संदेशा दिया, और राधा जी ने कहा कि जाइएगा, कह दीजिएगा भगवान से, मैं तो जानती हूँ कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर है, तभी तो उनसे मैंने नहीं लगाया था। लेकिन अगर मैं जानती कि पुरुष इतना क्रूर होता है, वो गए, कहा कि वापस आऊंगा, आए नहीं। अगर मैं जानती कि पुरुष इतना क्रूर होता है, तो मैं भगवान से ले जा करके भगवान से मेरा जा करके उद्धव जी बताते हैं भगवान से। तो भगवान ने कहा कि राधा जी ने पूरा किया, मैंने वचन दिया था जाने के लिए, लेकिन जाने का मौका नहीं लगा। तो उद्धव जी आप पुनः चले जाइए और जा करके बता दीजिएगा कि इस बार तो मैं पुरुष के रूप में आया हूँ, अगली बार जब कलयुग में मैं आऊंगा धरती पर, तो मेरा रूप पुरुष का नहीं होगा, कन्या का होगा। जो रूप है परम पूज्य देवी माँ, यही देवी माँ द्वापर कैसे मानोगे? जो राह अभी बताएंगे, इस राह पर चलोगे तो जान जाओगे। यही देवी माँ राम है, यही देवी माँ कृष्ण। तो आज देवी माँ के रूप में भगवान ने धरा पर अवतार लिया और यही ज्ञान दिया हम सब लोगों को जीवन दिशा के रूप में। तो आज भगवान ने ज्ञान के रूप में अवतार लिया, क्यों लिया इसके बारे में कुछ चर्चा होनी थी। तो आज अज्ञानता का अंधकार इतना फैला हुआ है, जैसे इस समय पितृपक्ष चल रहा है, सब जानते हैं पितृपक्ष। तो इसमें लोगों का विश्वास है कि ये पितरों का दिन है,
जिनमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस तरह से संसार में भ्रांतियां। तो दिन तो सभी अच्छे हैं, दिनों को भगवान बनाने वाला तो स्वयं भगवान ही है, और कोई दिन ऐसा है ही नहीं जिसमें भगवान ना हो, तो दिन बुरा कैसे हो जाएगा। आज मनुष्य इस अज्ञानता में फैला हुआ है कि फला दिन को फला दिशा में जाएंगे तो अहित हो जाएगा। पितृपक्ष में कोई नया काम शुरू करेंगे, सफल नहीं होगा। पितृपक्ष में लोग जब तक जीवित थे, माँ बाप जो भी बूढ़े बुजुर्ग थे, तब तक तो वो पानी मांगे तो पानी दिया नहीं, उल्टा उनसे लड़ते रहे, मारते भी रहे। आज जब वे धरा पर नहीं है तो उनसे प्रेम जताने के लिए अज्ञानता का अंधकार बता रहे हैं आपको। मनुष्य को पानी दे रहा है, गाड़ी वाड़ी नहीं बनवाएंगे, वही जब पितर पूरा पितरों को पानी वाली दिलवा देंगे तब उसके बाद गाड़ी वाली। तो जीते तो उनको आपने सुख दिया नहीं, मरने के बाद उनको क्या मिलेगा। मान लीजिए मरने के बाद मिलता ही होता तो वो तो कहीं दूसरी जगह जन्म पा गए हैं, कर्मानुसार पा गए होंगे। अथवा मान लीजिए तुम ये सोचते हो कि नहीं वो आएंगे खाने, इसका मतलब भाई आत्मा आत्मा के रूप में आएंगे, तो भटक जो रहा होगा वही आएगा। इसका मतलब आप अपने बुजुर्गों को जो आपके आजा बाबा परपाजा है, तुम उनको इतना दुष्कर्मी समझते हो कि अभी वो भटकता कौन है? जो दुष्कर्म किया होता है, पाप कर्म किया होता है, वही भटकता है। बाकी लोग मृत्यु के उपरांत जैसा जिसका कर्म होता है उसी कर्म के अनुसार अगला जन्म उसको मिलता है। तो जो कहीं जाकर के जन्म ले चुका उसको आज तुम पानी पिला रहे हो। तो इस तरह से आज हम अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। अब नवरात्रि आने वाली, सुना तो बैठ के सुन ले, जा बैठ के सुन ले, जीवन बदल जाए। जा बैठ के सुन ले। बड़े धूमधाम से माता दुर्गा की लोग प्रतिमा सजाएंगे, बढ़िया से उनकी पूजा करेंगे। जा बैठ के आराम से सुना। ये भगवान की कौन सी पूजा है? इस ग्रंथ में लिखा गया है ये पूजा। ये भगवान वाड़ी कार्यक्रम है, अज्ञानता का अंधकार। सत्संग है। उपवास के रूप में व्रत क्या है? उपवास क्या है? व्रत बैठ के सुना। किसी श्रेष्ठ कर्म को करने क्या है? मैं मांस खाता हूँ तो मांस नहीं खाता। क्या है? जब मंगल का न खा, बाकी तो दिन खाए ऊपर आता है ना। हाँ, वही तो कहते नाव तक न ले। आज भी अज्ञानता का अंधकार। व्रत उपवास रहते हैं भोजन छोड़कर। तो जन्माष्टमी हम सब लोग मनाए अभी जल्दी में, क्या भैया जन्माष्टमी व्रत, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम भोजन छोड़ करके मना रहे हैं। भोजन छोड़ा कब जाता है? घर में जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है तो शायद भोजन छोड़ा जाता है, दुख के समय। तो भगवान का हम जन्म दिवस दुख की घड़ी के समान माने भोजन छोड़ करके मना रहे हैं। और भगवान आवा अपना जन्मदिन जब मनाते हैं हम तो पूछो ना, बढ़िया से बढ़िया 10 मिनट आराम से सुन ले, फिर अपने गंतव्य पर जा। आज हम सब लोग इस तरह से बैठो, अपना जन्मदिन मनाते हैं, भगवान का इस तरह से मनाते हैं। तो आज भगवान ने इन सारी अज्ञानता के जो अंधकार फैले हुए हैं उन सबको काट दिया है और ज्ञान दे करके एक साफ सुथरी राह बताई है। भगवान आज बाबा जी के रूप में आए हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरी गोदी में आकर के बैठ जाओ।
जैसे बच्चा कोई गलती अगर करता है, पिताजी, चाचा जी, दादाजी, मतलब पिता के बड़े भाई, पिता के छोटे भाई, ये तीनों बच्चे की पिटाई करने में गुंजाइश नहीं करते, पिटाई कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर अपने बाबा की गोद में जाकर के बैठ जाए और बाबा कहेंगे खबरदार, मेरा नाती मेरी गोदी में आ गया है, हाथ मत लगाना, तो कोई भी चाचा, पिता, दादा हिम्मत नहीं करते हैं कि उस बच्चे को हाथ लगाए। वैसे ही इस सृष्टि में हम मनुष्यों के पिता हैं, चाचा हैं, दादा हैं। पिता है पूज्य ब्रह्मा जी, चाचा समझिए भगवान यमराज को, दादा समझिए भगवान शंकर को। ये तीनों भगवान के सर्वोच्च अधिकारी हैं। इन्हीं सर्वोच्च अधिकारियों के माध्यम से भगवान समूची सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखते हैं। भगवान यमराज के पास सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है। पूज्य ब्रह्मा जी कर्मानुसार उच्च या निम्न योनियों में जन्म देते हैं। भगवान शंकर वही शिव है, वही शंकर है। दूध चढ़ाने से वो शिव नहीं हो जाएंगे, दूध जैसी भावना जब दोगे तो शिव हो जाएंगे, और जब तुम दुष्कर्म करोगे वही शंकर हो जाएंगे, तांडव जो करते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन में कल्याण लाएंगे, खुशियां लाएंगे। अगर हम पाप कर्म करेंगे, मांस खाएंगे, दुराचार करेंगे, किसी को पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, उसको पाने के लिए खुद तैयार रहें। तो वही भगवान शंकर उचित अनुचित कर्मानुसार सुख अथवा दुख उसका फल देते हैं, दंड अथवा कल्याण करते हैं। पूज्य ब्रह्मा जी जन्म देते हैं। तो ये तीनों सर्वोच्च अधिकारी जो है, आज हम संसार के मनुष्यों के द्वारा एक कलयुग की समाप्ति की बेला चल रही है। कब तक चलेगी इसको भगवान जानते हैं। जान लीजिए कि कलयुग का समय ऐसा समय होता है जब अधिकांश मनुष्य अन्याय धर्मी दुष्कर्मी हो जाता है। 99% लोग अन्याय धर्मी दुष्कर्मी हो गए हैं। तो अपने कुकर्मों के चलते दिन प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में विपत्तियां एक से बढ़ के एक आने वाली हैं। तैयार रहो उनसे लड़ने के लिए बल चाहिए, साहस चाहिए। उसको पाने के लिए तुमको किसी धार्मिक महात्मा की पुस्तक पढ़ने से बल साहस नहीं मिलेगा। वो बल साहस भगवान दिए हैं ज्ञान में। भगवान का निराकार दर्शन शक्ति रूप दर्शन है जो ज्ञान के रूप में आया हुआ है। इसको पढ़ करके कोई भी पढ़ ले, कोई अर्जुन बन जाएगा, महाभारत जीत लेगा, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बलशाली हो जाएगा, मांस नहीं खाना पड़ेगा बलवान होने के लिए। ये ज्ञान भगवान ने दिया है। इस ज्ञान को जब तुम पढ़ लोगे तो बलवान हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। आखिरी शक्तियां तुम्हारी ओर देखेंगी नहीं। जिन आखिरी शक्तियों के चलते तुम फला मौलवी के पास जा रहे हो, फला ओझा के पास जा रहे हो, उस दरबार जा रहे हो, उस दरबार जा रहे हो, लेकिन रक्षा हो नहीं है। 50,000 लाखों रुपए फूंक दे रहे हो, सुरक्षा नहीं पा रहे। खुद बलवान बनिए, किसी का भरोसा मत पकड़िए कि उनका पल्लू पकड़ लीजिए तुम्हारी रक्षा हो जाए। बलवान हो जाओगे तो तुम खुद अपनी रक्षा करोगे ही, जो तुम्हारे पास आएगा उसकी भी रक्षा तुम कर सकोगे। वो बल पाने के लिए तुमको किसी साहित्य की जरूरत नहीं है। भगवान का दर्शन, आज भगवान ने अपना दर्शन दिया है। ज्ञान भगवान का दर्शन है। इस ज्ञान को पढ़ोगे, बलवान हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। परिस्थितियों से भागोगे नहीं, लड़ोगे। हमको परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। तो इस ज्ञान को पढ़ने का मतलब है भगवान की गोदी में बैठना। बाबा जी की गोदी में आकर के बैठ जाओ। गोदी में बैठने का मतलब इसी भगवान की वाणी को पढ़िए। पढ़ने में कोई ढोंग नहीं करना है। नहाए हो न नहाए हो, खाए हो न खाए हो, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय बैठ करके लेट करके आप पढ़ सकते हैं। पढ़े नहीं हैं, किसी से पढ़वा करके इस ज्ञान को सुनिए। सुनोगे तो आज भगवान ने वचन दिया है, ऐसा कभी भगवान ने किया नहीं।
उनकी याचना का फल आज मिल रहा है हम आपको। उन्होंने याचना किया, प्रभु आज संसार का मनुष्य बड़ा ढोंगी पाखंडी है, अपराधी है, आपकी राह को पर चल नहीं पाएगा। आप कृपा करके जैसे अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराए थे, वैसा ही दर्शन आप इस ज्ञान को जो भी पढ़े या सुने आप उसको दीजिए। तो भगवान ने आज वचन दिया, जो भी ज्ञान को पढ़ेगा या सुनेगा तो उनका दर्शन मिलेगा, उनसे बात होगी। तो इसको पढ़ो, जीवन में खुशहाली आएगी, कष्ट पीड़ा दूर होंगे, ऐसा भगवान का वचन है। तो केवल पढ़ने मात्र से भगवान को जान जाओगे, उनकी राह पर चलना सीख जाओगे। बातें बहुत सारी है, ढेर सारी है। अगर कोई भी अगर मांसाहार करता हो, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही हो, अगर आप अंडा भी मांसाहारी है, आज वैज्ञानिक लोग बताते हैं, डॉक्टर लोग भी शाकाहारी है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं कहते हैं भी शाकाहारी है। तो अंडा भी अगर मांसाहार करते हो तो मांसाहार बंद कर दो, हमारा भोजन नहीं है, मानवीय भोजन नहीं हो, असली भोजन। अगर अपने आप को असु समझते हो, रास्ते समझते हो, भाई कोई बात नहीं है। तो मांसाहार करना बंद कर दीजिए। मांस खाने से जीवन में बीमारियां आती हैं, प्रभु की नाराजगी होती है। मांस खाना बंद कर दो, इस राह पर आओ तो ना आओ तो मांस खाना बंद कर दीजिए। इस ज्ञान को जो भी लेना चाहे मिल जाएगी लोगों के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शिवाय।